एक सूक्ष्म बात बता देता हूँ, इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी कैसे हो जाएगा ये मैं बता देता हूँ। हम लोग दूसरों की सिद्धियाँ यहाँ मंगाकर उन्हें लौटा कर देते हैं। जैसे बाबूजी आए हैं, उनके पास 4 वकील थे मंत्रों के, वो उनसे बड़े जगत में बहुत अच्छा लोक कल्याण कर रहे थे, लोक कल्याण का काम कर रहे थे। अचानक वो उनको छोड़ के चले गए, कहाँ चले गए उनको नहीं पता। लेकिन अगर वो संसार में मौजूद है और किसी के कब्जे में है, किसी के बंधन में है, तो वो यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ, मुवक्किल हुए। मुवक्किल सिद्धि को ही बोलते हैं एक प्रकार से, और ये सिद्धि जो लोग सोचते हैं वो वाली सिद्धि नहीं है। ये सिद्धियाँ जो हम लेते हैं, इसमें हम जिस भी ईश्वर को पुकारते हैं, जो भी स्वरूप हम पूछते हैं, उसी का एक तत्व हमारे पास आ जाता है। और वो तत्व उतना ही शक्तिशाली नहीं होता जितना वो ईश्वर होता है, लेकिन उस तत्व का जो आकार है और जो स्वरूप है वो उसी देवता का होता है जिस देवता को हम पूछते हैं। इस तत्व के स्वरूप को और आकार को देख के बैठ जाए। उस आकार को जब हम पूछते हैं, देखते हैं, शरीरों के अंदर देखते हैं, तो हम ये जान लेते हैं इसके पास इतने गोले हैं, इतनी सिद्धि है, भैरवनाथ जी है, ये नाथ जी है, काली माता है, ये है। लेकिन क्या ये सच में है? हाँ। लेकिन कितने वास्तव है ये भी मैं बता देता हूँ। ये जो है ये देवता का सूक्ष्म स्वरूप होता है और तरंग मात्र होती है। सबसे पहले तो जब आप पूजा पाठ करने लगते हैं, आपकी उसी देवता से, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे मुस्लिमों का हो, चाहे सिखों का हो, चाहे जैनियों का हो, चाहे बौद्ध का हो और चाहे ईसाइयों का हो, उसी देवता से आपका एक कनेक्शन बैठता है, एक तार जाती है पतली सी, वो आपसे जुड़ जाती है। अब वहाँ से उस शक्ति से आपके ऊपर जो है तरंगे गिरती रहती है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा गिरती रहती है, जो ऊपर से आती है, उस ईश्वर की तरफ से आती है। और फिर जब आप कुछ लंबे समय तक पूजा करते हैं तो वो एक आकार धारण कर लेती है, उसमें एक पूरा तत्व, एक गोला ऊर्जा जुड़ जाती है। वो गोला उसने आपके कल्याण के लिए दी है। लेकिन चूँकि हम लोग जो है दयाद्र है, करुणामय है और हमारे पास भी ममता है, दया है, तो हम लोग उसको आगे बांटने में लगा देते हैं, लोगों के कल्याण में लगा देते हैं। संसार दुखी बहुत है, संसार दुखी भी है, संसार कष्ट में भी है, तो हम उसको आगे लगा देते हैं। कुछ लोग इसके माध्यम से पैसा भी कमाते हैं, कुछ लोग इसके माध्यम से कुछ और कमाते हैं। लेकिन मनु भैया ने तो जो पैसा जोड़ा मंदिर के लिए जोड़ा, मंदिर बना के ही दिखाऊंगा, दुनिया चाहे आगे आ जाए, दुनिया चाहे पीछे चली जाए, आगे तो ऐसे। लेकिन लोगों की भाषा नहीं समझते कि उसके मन में क्या चल रहा है और किस लिए उसने किया है। लोगों को ये नहीं पता, सब लोग एक ही नज़रिए से देखते हैं। किस नज़रिए से देखते हैं? एक ही नज़रिए से देखते हैं। तो जब स्वरूप ऐसा हो जाता है, सिद्धि का आकार ऐसा हो जाता है, तो उस आकार में क्या होता है, उस आकार को देख के हम फूले नहीं समाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे पास काली माता आ गई। अब काली माता की क्या वो सिद्धि और ताकतवर हो सकती है? जी हाँ। कैसे हो सकती है? जब हम उसी स्वरूप को, मान लिया वो तो हमें महीने में प्राप्त हुआ, भैरव का स्वरूप हमें 4 दिन में प्राप्त हुआ, हमने कोई त्वरित क्रिया की, हनुमान जी का स्वरूप हमें 4 दिन में, 10 दिन में, महीने में प्राप्त हुआ, और 2 महीने में हमें मान लिया किसी चीज़ का, या हमने 10 महीने सेवा की, भगवान शंकर का स्वरूप तत्व मिला, दुर्गा जी की हमने लगातार सेवा की, 7-8 साल लगातार हमने हवन किए, पूजा की, तो हमें उनका तत्व मिला। इसी तरह से मशानी माता की सेवा की, मेरडी माता की सेवा की, शीतला माता की सेवा की, तो हमें जो तत्व मिला उस माता का वही आकार उस तत्व का हमें नजर आएगा। लेकिन उस आकार को जब पकड़ा जाता है कि उसको बंधित कर लिया गया कि आपकी इतनी शक्ति आती, इतनी सिद्धि आती, उसको बंधित कर लिया गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस आदमी ने जिसकी ये सिद्धियाँ बंधित हुई है, मेरी जो लोग घर पे हैं उनसे भी यही प्रार्थना है, गुजारिश है, जब मेरे पास आए तो उनकी जिनकी ये सिद्धियाँ हैं, उन्होंने, जैसे मैंने एक देवता की शरण में लगातार बहुत सारे वर्ष गुजारे और लगातार उनके ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप जो है वो 6 करोड़ किया। कितना? 6 करोड़ किया, गिन के किया 6 करोड़। इसके अलावा अनगिनत किया, रात दिन उठ के जो उसके बाद किया वो अलग। ये मैंने 4 साल में किया। आगे समझ में 4 साढ़े 4 साल के लगभग इतना तय मैंने रास्ता किया। उसके बाद वही मंत्र आपको उसके दर्शन कराता रहता है, दीदार कराता रहता है। उस मंत्र में जो बीज है उससे पौधा उत्पन्न होता है और उसमें फिर फ्रूट्स लगते हैं, फल लगते हैं, और हम लोग उस फल को बांटने लगते हैं। लेकिन हम नियति के अनुरूप बांटते हैं, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं दे सकते, सबको बराबर हम फल देते हैं। जब लोग आते हैं, ऐसे ही सब लोग
चाहे वो कोई है, लोक कल्याण के मार्ग में जुटे हैं, वे अपने शक्तियों से दूसरों को सहारा बनना चाहते हैं, लेकिन शक्ति में अभी उतनी सिद्धता नहीं आई है। सिद्धता कब आती है? जब हम उसी शक्ति का सहारा लेके उसको लगातार लंबे वर्ष तक भजते हैं और जपते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे सिद्ध पुरुष थे और उन्होंने हुए भारत में, और उन्होंने हाथ रख के बुखार उतार दिया, आपके बहुत बड़े बड़े रोग छीन लिए, लेकिन उन्होंने बहुत कम मात्रा में ये काम किया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 2000, 10,000 लोगों का भला किया। लेकिन जब बात लाखों की आती है तो इतने लोगों को देने के लिए केवल नाम का सहारा लिया जाता है। जैसे हम लोग नाम जपवा रहे हैं, अपने से देने में और नाम जपवाने में क्या अंतर है कि आपको डबल सहारा मिल जाता है, 2 सहारा मिल जाता है। बात फिर मूल की आती है। मूल में मैं बताता हूँ, जब वो आदमी कैद करता है, तो जैसे मान लिया एक मुस्लिम भाई आए हैं और इनके पास कोई पहुँच गया, और ये वैसे तो अच्छा करते हैं बिल्कुल, लेकिन इनके पास कोई पहुँच गया कि मेरे साथ किसी आदमी ने बुरा किया, उसकी सिद्धि जो है आप बांध लो। इन्होंने वो सिद्धि मंगा ली, तो ये कहते हैं कि भाई मैंने काली बांध ली, मैंने हनुमान जी को बांध लिया। वैसे मैं ये मानता हूँ कि साबर मंत्र किसी भी कार्य के लिए सही नहीं उपयुक्त होते, क्योंकि हिंदू उसमें अपनी भड़ास निकालता है और मुसलमान उसमें अपनी भड़ास निकालता है। हिंदू कहता है कि मैंने किसको बांधा, मैंने मोहम्मद बांधा, अल्लाह बांधा, पीर बांधे, पैगंबर बांधे, और पता नहीं क्या क्या कहता रहता है, और ईश्वरों मंत्र फुरो और वाचा पता नहीं क्या कहता है। ये मंत्र कहीं भी नहीं आते हैं, ये अपने आप से बनाए गए मंत्र होते हैं। और जब मुस्लिम इसमें कहता है तो वो कहता है हनुमान बांधू, दुर्गा बांधू, नदी बांधू, पहाड़ बांधू, नाले बांधू, ठीक है ना, ऐसे कहता है। तो ये मंत्र हिंदुओं में भी प्रचारित है और मुस्लिमों में भी प्रचारित है, और हो सकता है किसी अन्य धर्म के लोगों में भी ऐसे मंत्र प्रचारित हो। तो सबसे पहले साबर मंत्र को पढ़ना छोड़ दो, ठीक है, उनको कहीं से भी उठाना छोड़ दो और उनकी तरफ ध्यान ना दो, क्योंकि वो जो है वो उस कार्य के लिए बने ही नहीं हैं। वो लोगों ने अपनी अपनी जो ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जो अपनी अपनी वो निकाली है, अपनी अपनी वाणी। किसी को किसी गुरु ने जो है अपने आप गुरु बन के ऐसे मंत्र बना लिए हैं और वो लोगों के बीच में छोड़ दिए हैं। अभी पहले खुद बजा, फिर दूसरे को बजाया। जो मंत्र हमारे पुराणोक्त है, वेदोक्त है, गीतोक्त है और तंत्रोक्त है, इसके अलावा जो ये मान लो कुरानोक्त है, कुरान में है, बाइबल में है। बाइबल में तो खैर सीधी सीधी स्पष्ट वाणी है और सरल भाषा में है, वो तो लोग केवल प्रार्थना करते हैं। लेकिन कुरान शरीफ में आपको बहुत सारी आयतें मिलेंगी जिनके गूढ़ से अर्थ है। इसी तरह गीता में एक एक तत्व मिलता है आपको जो गूढ़ अर्थ है। वेदों में आपको बहुत सारे मंत्र मिलते हैं, हजारों लाखों ऋचाएँ हैं जो गूढ़ से गूढ़ अर्थ वाली है और शक्ति प्रदान करने वाली है। तो इस तरह से आपको शक्ति भी मिलती है। तो ऐसे मतलब पुराणों से, ग्रंथों से ही हम मंत्र लें। अब मैं ये बताता हूँ, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, इसके लिए आप राम सुखदास जी की पुस्तक पढ़ें, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं। और सीधी सी बात, आज तक भारत में कुछ ही ऋषि, महर्षि और संत भक्त ऐसे हुए हैं जिनको सीधा सीधा भगवान से मिला है, जैसे मुझे सीधा सीधा शनिदेव महाराज से मिला है। और सबसे बड़ी बात, उनकी एक तस्वीर की आंखों से 2 रश्मियाँ निकली और मस्तिष्क में समा गई। मनु भैया का जीवन बदल गया, वो उसी दिन से शनिदेव महाराज के हो गए। इसी तरह जब एक दूसरे की सिद्धियाँ बांधी तो हमने कहा मैंने पीर बांध लिया, सैयद बांध लिया, ये बांध लिया, वो बांध लिया, वो खुल के चले आते हैं। तो ये तत्व है मात्र। पूरे पीर स्वयं नहीं है, पूरे सैयद बाबा स्वयं नहीं है, पूरे मोहम्मद साहब स्वयं नहीं है, पूरे ख्वाजा जी स्वयं नहीं है, और पूरे वो स्वयं नहीं है, क्योंकि पूरे तो किसी को मिले नहीं। और पूरे साबिर पिया स्वयं नहीं है, पूरे हनुमान जी स्वयं नहीं है, पूरी मशानी माता स्वयं नहीं है, पूरी काली माता स्वयं नहीं है, पूरे किसी को मिले नहीं। लेकिन मानव का जो हृदय है वो अधूरे में ही अहंकार कर बैठता है। जब पूरे मिलते हैं तो इस तरह की बात ही नहीं आती। जैसे विवेकानंद के जो गुरु जी हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे शरीर के अंदर काली माता आती है। तो क्या काली माता को उनसे ज़्यादा इस पूरे भारतवर्ष में किसी ने भजा? बताओ आप अपने मुंह से, किसी ने भजा? नहीं भजा, नहीं भजा। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई मेरे शरीर के अंदर काली माता आती है। अब हम लोगों ने शक्ति का एक विकास कर दिया, अस्तित्व बना दिया कि जब वो शक्ति आएगी, जब मैं माता के दर्शन करूंगा तो मुझ में कुछ आएगा, कंपन, अलग होऊंगा मैं। उसी के अनुरूप उस शक्ति को, उस भगवान को आपको वो वरदान ही देना पड़ता है। जब वो आता है तो फिर वो खेल के आता है। लेकिन ये खेलना बंद कराना मनु भैया की
नियति है। इसलिए उस शक्ति को, उस ऊर्जा को और भी शुद्ध करके यहाँ से दिया जाता है, जिससे आपको केवल हृदय में महसूस होता है। कोई आदमी ऐसा है जिसकी हमने सिद्धि लौटाई है और उसको हृदय में महसूस हुआ हो? आपको हृदय में महसूस होता है? हाँ, आपको जब महसूस हुई आपकी सिद्धि, तो कैसे महसूस हुई? खेल के आई? नहीं। जब वापस दी तो खेल के आई? नहीं आई। ऐसे तो फिर वो शक्ति तो उतनी ही रहती है, पारावार उतना ही रहता है, काम भी आप उससे ज़्यादा करा पाते हो, लेकिन अब उसका अनुरूप बदल चुका है, उसका तद्रूप बदल चुका है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने वो सिद्धियाँ हासिल की है वो और ज़्यादा मेहनत करें। उन देवताओं का जिनकी आपने सिद्धि ली है नियमित रूप से जप और तप बढ़ाए। तो जैसे पंजाब से किसी ने बहुत अच्छी एक मेरे को एड्रेस करते हुए वीडियो डाली और उसने बहुत अच्छी बात कही। मैं उसकी निंदा नहीं करता हूँ। उस भाई ने जो कहा वो बहुत ही तत्व की बात कही, लेकिन वो जानता नहीं है कि मनु भैया जी जो हैं बहुत पैदल चले हैं, इस संसार में बहुत पैदल चले हैं। उन्होंने जो भी अनुभव किया अकेले ने चल के किया, और भगवान का सहारा, शनिदेव महाराज का सहारा लेकर वो चले। ये तत्व है। उस तत्व को आप जितना जागृत करते जाएंगे, जैसे मनु भैया को कोई नहीं पकड़ पा रहा, मनु भैया की सिद्धि कोई नहीं छीन पा रहा, मनु भैया से कोई सिद्धि नहीं ले पा रहा। उसका कारण ये है कि मनु भैया जी ने जो वृक्ष पैदा किया है वो इतना ऊंचा है कि सांसारिक लोगों के हाथ आ ही नहीं सकता। इसलिए आपने अपने वृक्ष को इतना फलीभूत करना है, इतना फलीभूत करना है कि उसका फल तो सबको मिले, लेकिन कोई काट ना पाए। और जो काट पाए उसको पता चले कि भाई इसकी लकड़ी कटने वाली नहीं है, और कोई भी इसको छू ना पाए। क्योंकि उसका मालिक स्वयं भगवान हो जाता है। क्या हो जाता है? भगवान हो जाता है। जैसे मेरे जीवन में अनेकानेक उदाहरण, कैसे कि सबसे पहले 2004 में मैंने प्रेत को देखा, पाया। वो प्रेत क्या था, उसको दयालु जी महाराज कहते थे। एक पंडित जी 8 महीने खाली पेट रह के खीरे का रायता पी के उसने साधना की, उससे वो अपनी चौकी लगाता था, और उसने उसको किसी मंदिर में बैठाया हुआ था। जब किसी मंदिर में बैठाया हुआ था तो वो उसको गर्दन तक दिखाई देता था। मथुरा से वो उसको लेके आया था। तो वो जैसे जनाब मेरे पास आए, आने से पहले इनकी जो इच्छाएं हैं वो बता देगा, ये बता देगा मैं इसका काम कर दूंगा, और ये बता देगा इतने पैसे ले ले। तो उसने उसको वहाँ जगह दी हुई थी। तो मेरा क्या था कि मैं वहाँ पे जप कर रहा था। मेरे वहाँ पे बैठ के 3 काम हुए 9 दिन में, जिस काम के लिए मैं बैठा था। जब मैं जप कर रहा था तो उस दयालु जी महाराज ने क्या किया, मुझे पूरी रात बेचैन कर दिया। कभी इधर से छुए, कभी इधर से छुए, मैं सो नहीं पा रहा था। और जैसे ही गहराई में मैं गया, अचानक उसने मेरे दोनों पैर उठा लिए और मैंने शनिदेव महाराज को पुकारा। वो हंटर लेकर आए। क्या लेकर आए? हंटर। और उन्होंने मुश्किल से 3 हंटर मारे होंगे और 3 बार विस्फोट हुआ, और इतनी तेज ध्वनि थी समझ में नहीं आया मुझे। उसके बाद वो दयालु जी महाराज कहाँ गया? वो पंडित जी महाराज आज तक जो अभी मैंने स्तोत्र सुनाया, इससे पहली वीडियो में आप देखोगे, शनीश्वर का पाठ किया, उस शनीश्वर का पाठ करके हवन करता है। बोलो सच्चे दरबार की जय, सबसे अच्छे दरबार की जय, बोलो शनिदेव महाराज की जय, साबे प्यारे की जय। तो गुरु नानक की सिद्धि कोई नहीं पकड़ पाएगा उस दिन, जिस दिन आप गुरु नानक को पूरे का पूरा पालोगे। उस दिन कोई 10 गुरु की कोई भी सिद्धि नहीं पकड़ पाएगा, जिस दिन आप उनको पूरे का पूरा पालोगे। लेकिन अभी अधूरा है। तत्व आपने प्राप्त कर लिया है, लेकिन तत्व का स्वरूप तो वही रहेगा। जैसे वो सबके दिलों में रहता है, तो सबके दिलों में रहता है, तो उसका इतना सूक्ष्म अंश रहता है कि हम देख नहीं पाते। और जब हम उसको उपजाते हैं, जब हम उसके लिए मेहनत करते हैं, चलते हैं, तो वो एक आकार धारण कर लेता है। वो आकार वही होता है जो गुरु नानक का स्वयं है। और जब हम उसको पूरे का पूरा पा लेते हैं, तो वो आपकी जो सिद्धि है उसको दुनिया में कोई बंधित नहीं कर सकता। चाहे वो केतु की है, चाहे वो राहु की है, चाहे वो शनि महाराज की है, और चाहे वो किसी भी देवता की है। छोटे बड़े का कोई भी भेद नहीं है, ये बात याद रखना। क्यों? क्योंकि वो खुद छोटा बड़े का भेद नहीं मानता है ना। भृगु जी महाराज भगवान की छाती में लात रखते हैं, पैर रखते हैं, और भगवान विष्णु कहते हैं कि हे भगवान, आपके छाती में, आपके हृदय में नहीं, मेरी छाती और मेरा हृदय जो है वो कठोर है, पत्थर के समान है,
कहीं आपके पग में इससे चोट तो नहीं आ गई है? मुझे देखने दो, मुझे उसे सहलाने दो, मुझे उस पर तेल का मर्दन करने दो। कितनी बड़ी बात है। इसी तरह जो भगवान है वो दयालु है। हमने अपनी औकात भगवान से बड़ी बना ली है। क्यों? क्योंकि भगवान की, उस ईश्वर की औकात जो है वो इतनी सूक्ष्म है कि वो प्रत्येक दिल में रहता है। चींटी से लेके कण से लेके और आसमान तक की सभी चीज़ों में उसका वर्चस्व छाया हुआ है। वो इतना सूक्ष्म है और दिखाई नहीं देता है। सबको उसने बनाया है, सबको उसने अपनी दौलत से नवाजा है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म है कि वो कभी किसी के हाथ नहीं आता है। और हमने अपनी औकात इतनी बड़ी बना ली है। औकात बड़ी किससे बनती है? अहंकार से। किससे? अहम से, अहंकार से। हमने इतनी बड़ी बना लिया है कि हम सब, यहाँ भी रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वो हृदय में रहता है और हम हृदय के दरवाजे कभी नहीं खोलते हैं। तो ये मनुमंथन है, और मनुमंथन में आप आगे भी जो है ये सब चीज़ें, ज्ञान की बातें आप पा पाओगे, क्योंकि हमारा कार्य ज्ञान है। मैंने संसार को कुछ चीज़ें दिखाई है कि जो आदमी आज हमें छेड़ रहा है, आप भविष्य में उनको देखना और तब जानना हाँ मनु भैया सही कहते थे। क्योंकि मनु भैया को जिसने छेड़ा है उसमें भगवान की, शनिदेव महाराज की रजा है और वो उनको फल भुगताते हैं। और उस फल का जो परिणाम आप सब लोग देखेंगे, उस परिणाम को देखने के बाद आपको एक दिन यकीन हो जाएगा कि एक सच्चा भक्त हुआ, उसका नाम मनु भैया है और वो आपके बीच में था। आप लोगों ने उसको छुआ, आप लोगों ने उसको जाना। ये बात मैं किस आधार पे कह रहा हूँ? ये बात मैं दर्शन के आधार पे कह रहा हूँ, उसके दीदार के आधार पे कह रहा हूँ, उससे जो मैंने प्यार पाया उसके आधार पे कह रहा हूँ। फिर भी मैं बताता हूँ, ईश्वर है, उसके दर्शन होते हैं, उसका साक्षात्कार होता है। पहले वो आपके स्वप्न में आता है। सबसे पहले सपन में आपको आके वो अध्यात्म का स्वरूप दिखाता है कि अध्यात्म का स्वरूप ये है। सबसे पहले वो आपको आध्यात्मिक दर्शन देता है, कभी गंगा जी के रूप में, कभी भगवान शंकर के रूप में, कभी विष्णु जी के रूप में, कभी किसी पीर के रूप में। और ऐसे ही स्वप्न जो है सबको आते हैं, चाहे वो हिंदू हो आते हैं कि नहीं आते हैं, और चाहे वो मुस्लिम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद एक दर्शन खुलता है आपके आज्ञा चक्र में, आपके हृदय आकाश में, आपके गहरा आकाश में और आपके गुरु के मध्य। यहाँ पे एक तेज खुलता है, यहाँ पे दीदार का रास्ता खुलता है, यहाँ पे आपकी अर्ध जागृत अवस्था में वो आपको दर्शन देता है। वो तेज के रूप में आता है, वो स्वयं अपने साक्षात्कार के रूप में आता है। जैसा आप उसको सोचते हो वैसे रूप में आता है। फिर भी मैं कहता हूँ कि भगवान, जब आप उससे जुड़ते हैं और धीरे धीरे उसका भजन करते हैं, और जितना जितना भजन करते जाते हैं आपकी ग्रहण शक्ति उतनी बढ़ती जाती है, तो वही देवता, वही ईश्वर आपको उतना बड़ा दर्शन देता जाता है, जितने आप उसके लायक बनते जाते हो। जो तीसरा दर्शन है, वो तीसरा दर्शन ऐसे होता है कि एक दिन वो स्वयं आ जाता है, वो आपसे छेड़ करता है और वो आपको छूता है, वो आपको टच करता है, वो आपको बताता है। कैसे? जैसे मनु भैया जी एक स्तुति लिख रहे थे, उस स्तुति का नाम है शिंगणापुर साटिका, जो शिंगणापुर का इतिहास है, जो उसका स्वयं का इतिहास है शनिदेव महाराज का। और मैं आलस्य में जो है भर गया, और आलस्य में भरने के बाद जैसे ही मैं सोने के लिए लेटा, तो बाहर हमारी माता श्री इन दोनों बहनों के साथ बाहर वो जवेली तोड़ दी है महिलाएं, वो तोड़ने लग रही थी, मुझे याद है। और मैं जिस चारपाई के पास बैठा हुआ वो कथा लिख रहा था, तो मेरी गर्दन नहीं घूमने दे रहे थे, और बहुत तेजी के साथ, मुझे पता था आकर खड़े हो गए हैं महाराज शनिदेव, और बहुत तेज़ी के साथ मुझे शक्तिपात होने लगा। जब ये शुरू की कथा, तो इसमें 60 चौपाइयाँ हैं। 60 चौपाइयों में से जैसे 40 चौपाइयाँ पूर्ण हुई, मैं सोने लगा, आलस्य में भर गया, और मैंने सोचा सवेरे जो है इसका पुनः जो है आरंभ करूँगा, पुनः जो है बाबा से प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी रचना पूर्ति कराएं, अपनी शिंगणा साटिका को पूर्ण कराएं। लेकिन ऐसा नहीं था। तो मैं उस दिनों पैंट और शर्ट पहनता था कि उसकी छेड़ क्या थी कि वो खड़ा पीछे है और सामने मेरी पैंट का हुक खुल गया और पैंट निकलने लगी पैरों से, और मैंने हाथों से पकड़ के क्या कहा कि महाराज ये तो भला चंगी बात नहीं है, मैं तो नंगा ही हो जाऊँगा ऐसे।
ये प्रसन्नता है देवता की, आपको इस तरह छेड़ सकता है। ये प्रसन्नता है देवता की, आपको अपनी गोदी में बैठा सकता है। हजारों उदाहरण मैंने ऐसे देखे। एक बहन को मैंने पाठ बताया, उसकी दादस जो है उसको परेशान करती थी शुरुआत में, और उसने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में उसने देखा शनि महाराज उसके पास खड़े हैं और शनि महाराज की गोद में एक छोटा बच्चा है और उसका चेहरा मेरे वाला है। तो जब उसने ऐसा देखा, अगले दिन से वो बिल्कुल ठीक हो गई और शनि महाराज ने दूसरे हाथ से उसकी दादी का हाथ पकड़ा हुआ है और उसको ऊपर ले गए। इस तरह से तो आपको भी ऐसे अनुभव होने वाले हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों को अनुभव हुए हैं। किन किन को ऐसे अनुभव हुए हैं, हाथ उठाना जरा, हाथ उठाना जरा। जिन जिन को ऐसे अनुभव हुए हैं, जिन जिन को ऐसे दिव्य हाथ उठाना, जिन जिन को अनुभव हुए हैं, अनुभव हुए हैं जिनको, देखो पीछे। और ऐसे दिव्य अनुभव जिनको हुए हैं, जिनको भगवान के साथ के अनुभव हुए हैं, जिनको पता चला है, देखो जिनको पता चला है कि ईश्वर कहीं है, उन्होंने आपको दीदार दिए हैं, दर्शन दिए हैं, किसी पीर ने आपको दर्शन दिए हैं। और इस तरह से किसी ने भी आपको दर्शन दिया, देवता ने आपको दर्शन दिया, वो भाई जी ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बीच में रहते हैं जिनको इस तरह के दर्शन हुए हैं। और कूटस्थ में, यानी कि यहाँ पे ध्यान की मुद्रा में जहाँ पे हम ध्यान लगाते हैं, यहाँ पे भी हमें उस देवता के दर्शन होते हैं। तो दर्शन 3 प्रकार से होते हैं। सबसे पहले वो आपको स्वप्न में आके चेताएगा, लेकिन हम लोग स्वप्न का इधर उधर जिक्र करके और फिर बंद कर देते हैं, पाठ ही नहीं करते उसका। हमें ये जानना चाहिए, जब वो स्वप्न में आया तो असलियत में भी आएगा, और जब वो असलियत में आया है, मध्य आकाश में आया है, तो फिर वो सामने भी आएगा। और जब वो सामने आता है दर्शन का भेद खुल जाता है फिर आपके सामने। फिर जैसे सभी देवी देवता उमड़ जाते हैं। ये ऐसे ही होता है जैसे किसी एक आदमी के पास एक सिद्धि है, देखो जी उनको, जैसे किसी एक आदमी के पास एक सिद्धि है, और जब उसकी एक सिद्धि खुल जाती है, जब उसका एक देवता का भाव खुल जाता है, तो उसके सारे भाव खुल जाते हैं। जैसे अभी एक रीना बहन आई, उनकी 9 देवी खुली, तो फिर देवी का हर एक तत्व वो जहाँ जाती वहीं से उसके पास चला आता है। इसी तरह से आपके साथ भी होता है। जैसे मैं जहाँ जहाँ गया, जिस जिस मंदिर पे गया, वहीं वहीं से देवता का आशीर्वाद हुआ और शक्ति मुझे प्राप्त हुई। इसी तरह सबका खुलने वाला है, तो सभी लोग जाप करें। सबसे पहले निगेटिविटी जाएगी, और हमारे पास ऐसे 10 उदाहरण हैं जिनमें लोगों की निगेटिविटी जाते ही उनको सिद्धि मिलना चालू हो गई, क्योंकि वो पहले से ही जप करते आ रहे थे। तो उनका जप प्रेतों ने पिया हुआ था, और वो जब बाहर चलता था शरीर से। ये बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं। इनको ज़रा सोचें, इनको ज़रा विचार करें। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे इस विचार को दुनिया सुनेगी, कम से कम 30-40 हज़ार लोग तो सुनेंगे ही। और जो इसको सुनेगा, कुछ लोग सराहेंगे भी, और कुछ लोग जो है भाई 10-20 तो शत्रु हो ही गए मेरे। हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। अब तो पहले 4 आदमी गए तो 4 अंगूठे आते थे नीचे, अब 10 आदमी गए हैं तो 10 4 14 आएंगे, है ना। और 4-6 तो और संसार के भी हो जाते हैं। नहीं तो बोलो सच्चे दरबार की जय। सबसे अच्छे दरबार की जय। शनिदेव महाराज की जय। सारे प्यारे की जय। अब भाई मैंने सबके लिए जप कर दिया है, पाठ कर दिया है। केवल वो लोग ठहरे जिनको जो सिद्धि की आकांक्षा लेके आया है, जो सिद्धि वाले हैं पहले से ही। मैं थोड़ा उन पर थोड़ा सा समय गुजारना चाहता हूँ, वो कई टाइम से बैठे हुए हैं, ठीक है ना, इस तरह से।